अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उपिंदर सिंह पढ़ेंगे, उससे पहले एक डाउट क्लियर करते हैं कि कंट्रोल्ड फायर ह्यूमन बींग्स ने कब सीखा था, यानी कंट्रोल फायर को करना। तो यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट डेट लिखी हुई है, क्योंकि प्री हिस्ट्री है जिसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये डेट जो है ये 100% करेक्ट है। तो इसलिए सी भी लिखा गया है। तो पहले क्या लिखते हैं, होमो इरेक्टस हार्नेसेस लाइटनिंग। होमो इरेक्टस पहले जान लेते हैं था कब। मतलब ये तो था मिडिल पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज के हमारे हिस्टोरियंस ने तीन अलग अलग पार्ट्स किए हैं, जैसे कि पहले हम बोलते हैं अर्ली पैलियोलिथिक, फिर बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक और फिर लेट पैलियोलिथिक। तो ये कहाँ पे आता है, ये होमो इरेक्टस ये आता है मिडिल पैलियोलिथिक में। और इसके बाद हमारा लेट पैलियोलिथिक आता है जिसमें होमो सैपियन आता है। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि फायर जो है, फायर इज एन एसेंशियल टूल। ये एक एसेंशियल टूल है, कंट्रोल ऑफ विच हेल्प टू स्टार्ट द ह्यूमन रेस ऑन इट्स पाथ टू सिविलाइजेशन। ठीक है, ये तो हमें पता है, इसी ने बहुत मदद की थी। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फायर वॉज प्रोबेबली लाइटनिंग। तो कहाँ से देखा था, लाइटनिंग से देखा था। एंड फॉर जनरेशन blazes ignited in this manner remained the only source of fire. Initially, Peking man, who lived around 50,000 BCE, was believed to be earliest user of fire. यहाँ से हम जान लेते हैं पहले क्या कहते थे रिसर्चर्स कि पेकिंग मैन जो है, जो 50,000 BC तक रहा था, उसने फायर कंट्रोल वे में यूज़ करना सीखा है। लेकिन फिर हमने केनिया में देखा 1981 में और साउथ अफ्रीका में देखा 1988 में, जिससे पता चला कि नहीं जी, 14,20,000 ईयर्स पहले ही इंसान ने फायर को कंट्रोल करना सीखा था। फायर जो थे उनको क्या करते थे, जब फायर जलाते थे बहुत सारे या फिर एक जलाते थे, केप्ट अलाइव परमानेंटली बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ रीइग्नाइटिंग देम। क्यों, बहुत मुश्किल होता था फिर से जलाना, तो इसलिए ऐसे ही कंटिन्यू रखते थे। बीइंग अलाउड टू बर्न बाय डे एंड डम्प डाउन एट नाइट। दिन में ही रखते थे जला के। तो कैसे बनाते थे, फ्लंट को स्ट्रक करते थे अगेंस्ट पायराइट्स रॉक्स। तो आपको तो पता ही है, पायराइट रॉक भी है, फ्लंट भी पता है, कार्ड्स हैं। तो यही एक वाइड स्प्रेड मेथड था। द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स टू कंट्रोल फायर यूज्ड टू keep themselves warm, cook their food, and ward off predators. It also enabled them to survive in regions previously too cold for human habitation. ठीक, they also used it in fire drives. फायर ड्राइव्स क्या होती थी, इनको हंटिंग करनी होती थी, तो इससे भगाते थे एनिमल्स को, बाहर निकालते थे। कंट्रोल फायर वाज इम्पोर्टेंट इन क्रिएटिंग फॉरेस्ट फॉर रोडवेज। तो कंट्रोल फायर किस लिए ज़रूरी था, ताकि ये फॉरेस्ट को क्लियर करें, रोडवेज बनाने के लिए, ग्रास लैंड्स को ग्रेजिंग के लिए, और एग्रीकल्चरल लैंड्स। अनकंट्रोल्ड द फायर डिस्ट्रॉयड द पोटेंशियल ऑफ द सॉइल। अगर अनकंट्रोल हो जाता ये फायर, तो ये सारा सारा का सारा ज़मीन खराब कर देता। Mastering fire also opened up the possibilities of smelting metals, तो उससे मेटलर्जी का यूज़ हो गया। enabling humankind to escape the limitations of the stone age, तो जिसकी वजह से स्टोन एज से बाहर निकले, इन्होंने मेटल्स को मेल्ट किया और मेटल एज में दाखिल हो गए। तो
अब समझ में आ गया कि ये तो मिडिल पैलेलिथिक में हुआ है, लेकिन पता नहीं ये हमारे एसएसबी वाले क्यों ऐसे आंसर्स देते हैं। कुछ और किताबों से भी मैंने देखा है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रूफ रखा आपके लिए, वो तो यही है। देखो इस किताब का नाम 1001 इन्वेंशंस दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। ये बड़ी मानी जाती है ये किताब। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रोवर्ब है, सीक वुड ऑलरेडी टच्ड बाय फायर, इट इज नॉट देन सो वेरी हार्ड टू सेट अ लाइट। तो कुछ मतलब तो यहाँ से भी दिखता है, आप खुद भी देख लेना क्या मतलब है। ऐसी लकड़ी मतलब आप ले लो या जस्तजू करो ढूंढने की ऐसी लकड़ी जिसको ऑलरेडी आग लगी हुई है, तब उतना मुश्किल नहीं होगा आग जलाना। तो आप भी देख लो इसका ये किस किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो मुझे कहना कमेंट में, तो मैं देख लूँगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू। Wait for my next lesson. I will upload that also. Thank you so much.